कोई था जिंदगी में तुम्हारे सिवा, तुम देना साथ मेरा, ओ बंदर बंदरिया। कैसे हो? गुड आफ्टरनून, गुडी गुडी आफ्टरनून, गुड आफ्टरनून बच्चा पाची मजामा। कैसा है, क्या हाल चाल? मेरा नाम है डॉक्टर प्रोफेसर और हम करने वाले हैं न आज लेक्चर नंबर 3, 4 नहीं, लेक्चर नंबर 3 ऑफ रोटेशनल मोशन। डिंग 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 डिंग। क्या हाल चाल, कैसे हो? क्या हाल चाल? चलो 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 चलो, हम चालू करेंगे नया चैप्टर। बताओ कैसे हो, क्या हाल चाल? नया चैप्टर नहीं, मतलब रोटेशन ही करेंगे। थोड़ा सा कमेंट साइज छोटी हो जाए, मेरे को कमेंट बहुत बड़े दिख रहे हैं। ठीक है, कमेंट की साइज थोड़ी छोटी कर सके हम अगर, तो 1 मिनट स्टार्ट करें बच्चों, है ना? ये तो थोड़ी गड़बड़ हो गई है, थोड़ा सा साइज कमेंट की बढ़ानी पड़ेगी फिर से। अभी देखें, हाँ अभी सही दिख रहा है। अभी मुझे कमेंट दिख रहे हैं थोड़े से, थोड़ा सा और बड़ा कर देते हैं, 100 कर देते हैं। अब मेरे को सब कमेंट्स प्रॉपर दिख रहे हैं। ठीक है बच्चों, कलक कलक क्लक क्लम प्लप प्लप प्लम प्लप प्लप प्लम, चालू करते हैं धमाधम। चलो, तो हमारा आज टॉर्क का आगे करेंगे हम थोड़ा सा, है ना? फिर रिजिड बॉडी के क्वेश्चंस करेंगे, फिर एंगुलर मोमेंटम स्टार्ट करेंगे। चलो रेडी हो? लेट्स गो। टॉर्क और सर्कुलर काइनेमेटिक्स। देखो, टॉर्क ब्रिज है पूरे चैप्टर का। टॉर्क के सवाल देखो क्या होता है। टॉर्क के 2 बेसिक फॉर्मूले होते हैं। ठीक है, एक टॉर्क का फॉर्मूला होता है सिंपल सा आई अल्फा, ठीक है, और टॉर्क का फॉर्मूला होता है आर क्रॉस एल। अब देखो बेटा, सवाल किस तरीके से होते हैं। फोर्स निकालने के मल्टीपल तरीके। एक फोर्स बराबर मास इनटू एक्सेलरेशन होता है, और एक्सेलरेशन अगर कांस्टेंट आ गया, अगर वेरिएबल है, तो हम एक्सेलरेशन डीवी बाई डी से निकाल सकते हैं, या एक्सेलरेशन हम वी डीवी बाई डी एक्स से निकाल लेते हैं, या एक्सेलरेशन हम डबल डिफरेंशिएशन ऑफ एक्स से निकाल लेते हैं। ये सब तरीके होते हैं। कांस्टेंट होता है तो हम एक्सेलरेशन फिर इक्वेशंस ऑफ मोशन से निकाल सकते हैं। v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, एस बराबर यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, और वी स्क्वायर बराबर यू स्क्वायर प्लस 2as। किसी भी तरीके से एक्सेलरेशन निकाल के मास मल्टीप्लाई करके फोर्स निकाल सकते हो। आर पता होता है हमको, टॉर्क निकल जाता है। टॉर्क बराबर आई अल्फा। मोमेंट ऑफ इनर्शिया हमने पूरा का पूरा डिटेल में पढ़ा है, सारे केसेस मोमेंट ऑफ इनर्शिया के, रॉड में, सर्कल वर्कल, कहीं से भी आ सकता है। अल्फा आने के मल्टीपल तरीके होते हैं। देखो फिर समझो ध्यान से, अल्फा निकालने के बहुत सारे तरीके होते हैं। पहला होता है टेंजेंट एक्सेलरेशन, अल्फा की वैल्यू हो जाती है हमारा, या ए लेट्स से अल्फा होता है टेंजेंशियल एक्सेलरेशन अपॉन में आर, या ए बाय आर से निकाल सकते हैं हम, ए बराबर आर अल्फा होता है। बाकी डिफरेंशिएशन से निकाल सकते हैं अल्फा, कैसे डी ओमेगा बाय डी टी, या ओमेगा डी ओमेगा बाय डी थीटा, या डी टू थीटा बाय डी टी टू। कांस्टेंट हुआ तो फिर यहां इक्वेशंस लग जाती है। ओमेगा फाइनल इज ओमेगा इनिशियल प्लस अल्फा टी, थीटा इज इक्वल टू ओमेगा इनिशियल टी प्लस हाफ अल्फा टी स्क्वायर, या ओमेगा फाइनल का स्क्वायर इज ओमेगा इनिशियल का स्क्वायर प्लस 2 अल्फा थीटा। तो एक तरीके से टॉर्क में हम पूरा का पूरा चैप्टर रिवाइज कर लेते हैं। टॉर्क पूरा का पूरा काइनेमेटिक्स, जो पूरा मैकेनिक्स पढ़ा, सबको कनेक्ट कर देता है। टॉर्क के दोनों फॉर्मूला हमारे पूरे फिजिक्स को कनेक्ट कर सकते हैं आराम से। तो पूरा फिजिक्स हमारा टॉर्क में कन्वर्ट हो सकता है। और टॉर्क का एक और फॉर्मूला हो जाएगा जो आगे आएगा, dl बाई dt। टॉर्क इज इक्वल टू dl बाई dt, एंगुलर मोमेंटम, और उससे भी फर्दर चीजें कनेक्ट हो जाएगी। तो पूरा चैप्टर टॉर्क पे चल सकता है। जितने भी दुनिया के क्वेश्चन है टॉर्क में घुसा सकते हैं हम। तो टॉर्क बिकम्स वन ऑफ द मोस्ट पिवटल पॉइंट ऑफ द चैप्टर। टॉर्क से सब कुछ कनेक्ट हो सकता है। तो टॉर्क, एक बार सब लोग टॉर्क जी, ताऊ जी को नमस्ते कर लो, सब बोल दो ना, नमस्ते ताऊ जी, प्रणाम ताऊ जी, जो बोलते हो आप बोल दो। तो टॉर्क इज द कोर लिंक चेक। सब कुछ पूरा जो हमने पढ़ा है वो टॉर्क में आ सकता है। तो टॉर्क मतलब सब कुछ। 2 फॉर्मूले, आई अल्फा
आई हमने सब निकाल लिए, अल्फा पूरा चैप्टर पढ़ा है हमने सर्कुलर, वहां से कहीं से भी अल्फा उठा सकता है, आर क्रॉस एफ, एफ फोर्स मतलब पूरा पूरा का पूरा मैकेनिक्स, कहीं पर भी फोर्स घुसा सकते हैं हम लोग। ठीक है बच्चा, हाँ बेटा के ट्रांसफर वाला फॉर्मूला रॉन्ग था, उसे मैं करेक्ट करवा दूंगा आपका, मैं देखता हूँ अगली क्लास में करवा दूंगा, मेरा माइंड से उतर गई थी वो चीज। अच्छा याद दिलाने के लिए थैंक यू। स्टार्ट करते हैं। अब क्वेश्चन बहुत ध्यान से पढ़ना, ग्राइंड स्टोन कुछ होता होगा, हैज मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ ए, तो यहां आई दे दिया, लिखते जाओ, आई बराबर 6 kg मीटर स्क्वायर दे दिया है आपको। कांस्टेंट टॉर्क इज अप्लाइड एंड ग्राइंडस्टोन इज फाउंड टू हैव स्पीड ऑफ कांस्टेंट टॉर्क, टॉर्क कांस्टेंट है, ठीक है, मतलब अल्फा भी कांस्टेंट होगा। द ग्राइंडस्टोन इज फाउंड टू हैव स्पीड ऑफ 150 आरपीएम 10 सेकेंड्स आफ्टर स्प्रिंग, ठीक है। तो फाइनल स्पीड क्या आ गई, 150 आरपीएम, रेवोल्यूशंस पर मिनट। हमको कन्वर्ट करना आता है, रेवोल्यूशन मतलब 2 पाई और मिनट मतलब 60 सेकेंड्स, रेडियन पर सेकेंड, ठीक है। आरपीएम, आरपीएम कन्वर्जन सिखा रखा है आपको। 10 सेकेंड के बाद में आफ्टर स्टार्टिंग फ्रॉम स्ट्रिंग स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट, टाइम 10 सेकेंड है, ओमेगा इनिशियल 0 है, ठीक है। टॉर्क अब देखो कैसे कन्वर्ट होगा, ये जितना भी दे रखा है इन सब की मदद से हम लोग पहले निकालेंगे अल्फा, अल्फा निकल जाएगा, फर्स्ट इक्वेशन से निकल जाएगा, ओमेगा फाइनल ओमेगा इनिशियल प्लस अल्फा टी, ये आपको दिखना चाहिए, अल्फा निकल जाएगा, अल्फा निकल गया, आई पता है, टॉर्क बराबर आई अल्फा से कैलकुलेट हो जाएगा, यहां से हम अल्फा निकालेंगे और फिर एक बार अल्फा आ गया तो टॉर्क बराबर आई अल्फा से हमारा आंसर आ जाएगा। चलिए आपको दिया 60 सेकेंड्स, ट्राई करिए सॉल्व करना, मैं भी करता हूं साथ में आपके, देखते हैं आप पहले कर पाते हैं क्या। ओमेगा फाइनल है 2 पाई इंटू 150 बाई 60, इनिशियल है 0, अल्फा टाइम है 10, तो 0 0 कट जाएगा, 2 से कट जाएगा 3 जा 3 5 जा 15, 5 पाई इस अल्फा इंटू 10, यहां से कट जाएगा 2, अल्फा की वैल्यू आ जाएगी पाई बाय 2, टॉर्क बराबर आई अल्फा, आई दे रखा है 6, अल्फा है पाई बाय 2, 3 पाई न्यूटन मीटर आपका टॉर्क आ जाएगा। ये सॉल्व हो गया, देखो सॉल्विंग टफ नहीं, सॉल्विंग इजी होती है, गेम क्लियर होना चाहिए। तो यहां पूरा सर्कुलर काइनेमेटिक्स लग जाता है हमारा, ये हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, अल्फा निकालना, बस टॉर्क बराबर आई अल्फा रख दिया, ठीक है। क्लियर है क्लियर है क्लियर है, ला 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 ला, हेलो, मेरे को लगा कोई इंसान का कॉल है तो मजे ले लेता मैं। चलिए आंसर है ए फॉर एप्पल, देखिए कितने लोग, ओ वेरी नाइस, बच्चे लोग क्यों नहीं पढ़ रहे, 100% आंसर लाइए। चलिए यूनिफॉर्म सर्कुलर डिस्क ऑफ रेडियस 50 सेंटीमीटर एट रेस्ट इज free to turn about its axis with it perpendicular to the plane and passes through the center, वाह 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 वाह, यूनिफॉर्म सर्कुलर डिस्क, रेडियस दे दी है, रेडियस दे दी है आई, डिस्क है एम आर स्क्वायर बाय 2 होता है, आर आ गया है 0.5 मीटर या 1/2 बोल लो, जो बोलना है आधा मीटर, ठीक है। एट रेस्ट ओमेगा इनिशियल 0, हर एक सेकंड हर एक चीज, सर हमसे न्यूमेरिकल नहीं बनते, ऐसे नहीं बनते, देखो एक एक चीज पढ़ो, फ्री टू टर्न अबाउट एक्सेस मतलब जो हमने सेंटर वाली एक्सेस मांगे, परपेंडिकुलर टू द प्लेन पासिंग थ्रू सेंटर, मतलब ये वाला जो हम लोग मानते हैं नॉर्मल, ठीक है। इट इज सब्जेक्टेड टू अ टॉर्क which produces a constant angular acceleration of 2 रेडियन पर सेकेंड, अल्फा आ गया 2, इट्स नेट एक्सेलरेशन एट द एंड ऑफ 2 सेकेंड इज, काफी लंबा सवाल है, टाइम बराबर 2 सेकेंड पे एक्सेलरेशन नेट है बताना है। तो एक्सेलरेशन नेट हम लोग निकालते हैं, सर्कल में 2 तरीके हैं, टेंजेंशियल का स्क्वायर प्लस नॉर्मल का स्क्वायर, कि दोनों निकाल के हमको कैलकुलेट करना पड़ेगा, ठीक है। चलिए
तो पहले ओमेगा फाइनल निकालने, क्या होगा, ओमेगा फाइनल होगा ओमेगा इनिशियल प्लस अल्फा टी, ओमेगा फाइनल ओमेगा इनिशियल 0 प्लस अल्फा इंटू टाइम 2, तो ये जाएगा 4 रेडियन पर सेकेंड। एक्सेलरेशन नॉर्मल होता है ओमेगा स्क्वायर आर, 4 आर कितना दे रखा है 1/2, तो नॉर्मल एक्सेलरेशन कितना निकल कर आ जाएगा 8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, टेंजेंशियल एक्सेलरेशन होता है अल्फा इंटू आर, अल्फा दे रखा है 2, आर दे रखा है 1/2, तो टेंजेंशियल कितना आ जाएगा 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। दोनों निकाल लिए, टेंजेंशियल और नॉर्मल। अब नेट निकालना है, नेट निकाल लेते हैं। ए नेट अंडर रूट में 8 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर, तो रूट में 64 प्लस 1 रूट 65। ठीक है, रूट 65, तो ये कुछ ए नेट 8 पॉइंट समथिंग आना चाहिए, तो अप्रोक्सीमेटली आप 8 ही लगा दो इसको, 8.12 समथिंग कुछ आएगा, थोड़ा सा ज्यादा है। आया बच्चा? यस, बहुत तगड़ा सवाल। ठीक है, इसमें ये 1 का ज्यादा खास यूज हुआ नहीं, पर हो सकता है। ठीक है, अगर क्वेश्चन और तगड़ा कर देता मैं, अल्फा की वैल्यू तगड़ी कर देता थोड़ी सी, तो और बढ़िया बन जाता है सवाल, है ना। जैसे अल्फा अगर मैं देता इसमें 10, ठीक है, तो 10 इंटू ये, और ये 10 इंटू 5 हो जाता, मजा, सवाल बहुत मजेदार हो जाता फिर, है ना। इसका इतना खास यूज नहीं है इस सवाल में, पर हमने प्रॉपर कर लिया। ठीक है, गुड क्वेश्चन, वेरी गुड क्वेश्चन। अगला सवाल देखें, अ कांस्टेंट टॉर्क ऑफ 100, ये टॉर्क दे दिया भैया, टर्न्स द व्हील ऑफ मोमेंट ऑफ इनर्शिया आई भी दे दिया था, अल्फा निकल आया। देखो जैसे ये दो चीजें दिखी, माइंड में आना चाहिए, टाउ टाउ बराबर आई अल्फा, अल्फा आ जाएगा टाउ बाई आई, 100/300 आ जाएगा 1/3, तो अल्फा इनडायरेक्टली 1/3 आ गया। अब अल्फा आ गया तो बहुत सारी इक्वेशन सारी ओपन हो गई, हमारी तीनों इक्वेशंस ऑफ मोशन ओपन हो गई। ठीक है, स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट, एंगुलर वेलोसिटी आफ्टर 3 सेकेंड, एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा पूछा है, स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट, ओमेगा फाइनल इज ओमेगा इनिशियल प्लस अल्फा टी। अब तो निकाल लोगे भैया, कर लो, 30 सेकंड दे रहा हूं, बस फटाफट से आंसर बताओ। टॉर्क आ चुका है 1/3, 3 कट के है, खत्म ही, सवाल ही हो गया इतनी देर में। तो दिस बिकम्स वेरी इजी क्वेश्चन, आपको बस बेसिक गेम समझ में आना चाहिए। हम्म ला 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 ला, ये जिंदगी गले लगा ले, मैंने भी तेरे हर एक पल को गले से लगाया है ना, है ना, ना ना, जान जानो। चल देखो कैसे होगा, फटाफट फटाफट देखो, ओमेगा फाइनल निकालना है, इनिशियल 0 है, अल्फा 1/3 है, T3 है, तो काटो 1 रेडियन पर सेकेंड, आंसर आ गया ना, सिंपल है जी। आंसर क्या है, ए। वेरी गुड। अगला सवाल, सॉलिड सिलेंडर ऑफ मास 2 kg एंड रेडियस 4, तो रोटेटिंग सॉलिड सिलेंडर इज जस्ट लाइक अ डिस्क, ऐसे घूमेगा, आई होगा mr²/2, मास आर दे दिया है, रेट ऑफ 3 ओमेगा भी दे दिया है, टॉर्क आफ्टर 2 सेकंड स्टॉप करना है। चलो तो पहले आई निकालना है, mr²/2, m है 2, r का स्क्वायर 4/100, 4/100 क्योंकि सेंटीमीटर में है, 2 से 2 कटेगा, 16/10000, ये है आई। ठीक है, टॉर्क रिक्वायर्ड टू स्टॉप आफ्टर 2 पाई रेवोल्यूशंस, थीटा दे दिया है, स्टॉप करना है, स्टॉप करना है, और रेट ऑफ, ये ओमेगा इनिशियल दे दिया है,
ओमेगा इनिशियल है 3 आरपीएम रेवोल्यूशंस पर मिनट, रेवोल्यूशंस मतलब 2 पाई और मिनट मतलब 60 सेकेंड्स। 6 से 6 कट जाएगा, पाई बाई 10 आ गया। अब अल्फा निकालना है, ओमेगा फाइनल 0 है और थीटा है कितना 4 पाई रेवोल्यूशंस। 2 पाई रेवोल्यूशंस, 2 पाई रेवोल्यूशन मतलब क्या हो जाएगा 2 पाई इंटू 2 पाई, थीटा आएगा 4 पाई स्क्वायर। ये इंपॉर्टेंट है बेटा, यहां गलती कर देते हैं। 2 पाई रेडियन के बाद नहीं रुका, 2 पाई रेवोल्यूशंस के बाद रुका। रेवोल्यूशन खुद मतलब 2 पाई, तो 2 पाई इंटू 2 पाई 4 पाई स्क्वायर पे रुका है भैया। ये थर्ड इक्वेशन लगा दो, ओमेगा फाइनल स्क्वायर ओमेगा इनिशियल स्क्वायर प्लस 2 अल्फा थीटा। जो कि देखो ओमेगा दोनों पता है, थीटा पता है, अल्फा निकालना है। तो कितना आ जाएगा ओमेगा फाइनल का स्क्वायर पाई स्क्वायर बाय 100, तो ओमेगा फाइनल 0 है, 0 बराबर इनिशियल पाई स्क्वायर बाय 100 प्लस 2 अल्फा थीटा कितना है 4 पाई स्क्वायर। उधर ले जाओ, माइनस पाई स्क्वायर बाय 100 इस 4 टू जा 8 अल्फा पाई स्क्वायर पाई स्क्वायर काटो, अल्फा आ जाएगा -1 बाय 800। पूछा क्या है टॉर्क, आई अल्फा, आई पता है कितना है, आई 16 बाय इंटू 1 बाय 800, माइनस में होना चाहिए, ऑप्शन माइनस वाला है क्या, नहीं है तो प्लस टिक कर देंगे। 8 से कटेगा 8 टू जा 2 इंटू 1 2 3 4 5 6 10 की पावर -6। तो ये सवाल मुश्किल नहीं होते, सिस्टमैटिक होते, सिस्टमैटिक फॉलो करो चीजों को, ठीक है। हाँ बहुत अच्छा था इसमें, ये वाला कंसेप्ट बड़ा सही लगा मुझे। 2 पाई रेवोल्यूशन, बच्चे लोग थीटा 2 पाई लिख के कचरा कराते हैं भयंकर वाला। 2 पाई रेवोल्यूशन मतलब 2 पाई इंटू 2, रेवोल्यूशन का मतलब 2 पाई है, तो 2 पाई थीटा स्टॉप करने का। बहुत बढ़िया, अच्छा एकदम तगड़ा था। आगे देखिए, रोप इज बाउंड अराउंड अ hollow cylinder, hollow cylinder, hollow cylinder, hollow cylinder is like a ring, I mr square, I m 3 r 40 by 100 40 by 100 रिंग है ना, होलो सिलेंडर। 0 0 0 0 हटाओ, 4 4 16 3 48 बाय 100 आई आ गया आपका। What is the angular acceleration of cylinder if rope is pulled with a force of 30 न्यूटन? फोर्स भी दे दिया, फोर्स दे दिया है 30 न्यूटन का। एक्सेलरेशन आ जाएगा फोर्स अपॉन में मास, 30 अपॉन में मास कितना दे रखा है 3, एक्सेलरेशन आ गया 10। मैंने तो अल्फा बराबर ए बाय आर, अल्फा आ जाएगा ए बाय आर, आर कितना दे रखा है, आर दे रखा है 40 सेंटीमीटर या 40 बाय 100, ये आ जाएगा 2255 25 आ जाएगा अल्फा। अब पूछा क्या है टॉर्क, आई अल्फा। फॉर्मूलेज में खेलना है और कुछ नहीं। इन्होंने फोर्स दे दिया, फोर्स दे दिया तो हमने क्या निकाल लिया, एक्सेलरेशन निकाल लिया, हमने एक्सेलरेशन निकाल लिया, ठीक है। हाँ अच्छा, अल्फा ही तो पूछा था, आंसर ही आ गया इतने में तो। एक और तरीका था, टॉर्क क्या होता है, आई अल्फा होता है या आर क्रॉस एफ होता है, ठीक है। टॉर्क पूछा नहीं वैसे इन्होंने, है ना, फिर भी देख लेते हैं, है ना, बराबर आई अल्फा आर क्रॉस एफ, आर दे रखा है 40 बाय 100 क्रॉस एफ भी कितना है 30, इस आई कितना है 48 बाय 100 अल्फा। इससे भी निकल सकता है क्या, ये देखो कैलकुलेट करो जरा, अल्फा 40 इंटू 30 बाय 48, 48 क्या 3 इंटू 4 इंटू 4 है ना, कटा 10 कटा 10, यहां से भी अल्फा 25 ही आ रहा है। तो मल्टीपल तरीके हैं, जैसे चाहे अप्रोच मारो आंसर निकल आता है। दीज आर द, मेरे को जो अभी एकदम 2 तरीके साफ साफ दिख गए हो तो यही दिख गए, और भी मल्टीपल वेज हो सकते हैं। तो यू हैव फॉर्मूला का पूरा कचरा, कहीं से भी घुमा के गेम खेल सकते हो। 132 रिपीट कर दिया आपस रिपीट, साक्षी देखो
फिर देखो हमारे पास बहुत सारी चीजें इसमें। चलो इस क्वेश्चन को एक बार फिर से देखते हैं, बड़ी मुश्किल से ही आप कुछ रिक्वेस्ट मारते हैं। चलो देखो इस क्वेश्चन को फिर से देखो, ध्यान से देखो बेटा, सवाल टफ नहीं है ना, हाँ सवाल तो बहुत बेसिक सा है। फिर देखो आराम से देखो, फिर से देखेंगे, कोई टेंशन वाली बात नहीं है, बहुत टाइम है हमारे पास, आराम से 4 घंटे का क्लास लो, चिल रहो, देखो समझो, देखो ध्यान से। इन्होंने क्या मारा है, ऐसा एक सिलेंडर है, इस पर रस्सी बांध के ऐसे खींच रहा हूं, फोर्स दे दिया 30 न्यूटन का, आर है ये कुछ, है ना। अब टॉर्क बराबर आर क्रॉस एफ बराबर आई अल्फा, आर एफ एंगल 90 ही होगा, आई एम आर स्क्वायर अल्फा, एम आर स्क्वायर क्यों हुआ, क्योंकि क्या है, होलो सिलेंडर है, ठीक है। अल्फा निकालना है, एफ आर बाय एम आर स्क्वायर, आर आर काट दो, एफ बाय एम आर, फोर्स 30, मास कितना है 3, आर कितना है 40 सेंटीमीटर है, कन्वर्ट कर दिया, 0 0 काटो, 3 से 3 काटो, 4 से कटेगा 25। 3 तरीके तो मैंने ऐसे ही कर दिए सॉल्व बैठे बैठे, तो यह आपके ऊपर है, जैसा चाहे अप्रोच बनाओ। दूसरा तरीका जो मैंने करा था वो क्या था, मैंने उल्टा गेम खेल दिया था भैया, ठीक है, कि फोर्स आ गया है, एक्सेलरेशन हो जाएगा फोर्स अपॉन में मास, अल्फा क्या होता है ए अपॉन में आर, फोर्स अपॉन में मास आर, वो सेम ही आ गया देखो। तो यू हैव मल्टीपल वेज ऑफ अप्रोचिंग द क्वेश्चन, ठीक है। अनुष्का बेटा लेंदी जो है तो है, करना है, सारे क्वेश्चन नहीं आते सिंपल सिंपल, कुछ लेंदी भी आते हैं, तो छोड़ थोड़ी ना देंगे, ट्रैप नहीं था ये क्वेश्चन, करोगे विद इन 1 मिनट हो जाता है, हाँ पर थोड़ा अब करा हुआ है, अगली बार आएगा तो कर लोगे, फंसोगे नहीं, ठीक है, ओके। शाबाश, आगे। एंड ऑटोमोबाइल मूव्स ऑन अ रोड विद स्पीड ऑफ 54, जैसे 54 दिखा मैंने कन्वर्ट कर दिया 15 मीटर पर सेकेंड, 54 इंटू 5/18 मारो, 18 3 जा 3 5 जा 50, ठीक है। द रेडियस ऑफ व्हील्स इतनी है, आर दे दी, मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ व्हील अबाउट एक्सिस ऑफ रोटेशन आई भी दे दिया, तो आर पता है, आई पता है, और उनकी स्पीड पता है। व्हीकल इज ब्रॉट टू रेस्ट इन 15 सेकेंड, फाइनल स्पीड 0, टाइम 15 सेकेंड, जो दे दिया सब दे दिया, रेस्ट 15 सेकेंड। मैग्नीट्यूड ऑफ एवरेज टॉर्क बाय इट्स ब्रेक टू इट्स व्हील, ठीक है, सिंपल है, निकाल लेते हैं, आई अल्फा से निकालेंगे, अल्फा कैसे निकालेंगे, अब देखो सवाल है, अब मेरे को पता नहीं कैसे करना है, मैं सोच रहा हूं, ठीक है, टॉर्क निकालना है, या तो आर क्रॉस एफ से निकाल लू, एफ निकाल सकता हूं मैं, एफ निकाल लू, एफ कैसे निकाल, मास दे रखा है, मास नहीं दे रखा, मास नहीं दे रखा ना, तो एफ नहीं निकाल सकता, फोर्स वाला कुछ नहीं हो पाएगा इसमें, टॉर्क बराबर आई अल्फा से निकालना पड़ेगा, अल्फा निकाल के हाँ आई दे रखा है, अल्फा निकाल सकते हैं, कैसे निकालेंगे अल्फा, फाइनल ओमेगा 0 है, ओमेगा इनिशियल यू बाय आर से आ जाएगा, टाइम दे दिया 15, अब काम खत्म, देखो ओमेगा फाइनल इज ओमेगा इनिशियल प्लस अल्फा टी, फाइनल 0 है, इनिशियल आ जाएगा यू बाय आर प्लस अल्फा, अल्फा निकालना है, टाइम 15 दे दिया है, तो माइनस यू कितना है 15, आर कितना है 0.45, इस 15 इंटू अल्फा, काटो काटो, अल्फा आ जाएगा -1/0.45, आई दे रखा है 3, टॉर्क बराबर आई अल्फा, आंसर पॉजिटिव ये तो नेगेटिव इग्नोर कर दिया, काटो 3 से कटेगा 15 जा 0.15, 100/15, 5 से काटो 520 जा 5 3 जा 6.66, आंसर आ गया। तो यू जस्ट हैव टू थिंक, मैं अगर मास दे रखा होता तो मैं फोर्स से भी कर सकता था, ठीक है। तो बेटा दिस आर द सम ऑफ द एंटायर मैकेनिक्स, पूरा मैकेनिक्स इन क्वेश्चनों में लगता है। अब इसलिए सुबह मैंने ये नहीं करवाया क्योंकि दिमाग सड़ जाता है, टाइम ही नहीं बचता, अभी दिमाग चल रहा है ना, तो इनका पूरा मैकेनिक्स लगता है, पूरा मैकेनिक्स घूम घाम के सब मैकेनिक्स लग जाता है।
धड़म धड़म धड़म, तड़प तड़प के इस दिल में आग यूं जलने लगी, हमने पढ़ लिया टॉर्क आज। चलो अब आएगा सॉलिड वाले क्वेश्चंस। सॉलिड या रिजिड, रिजिड बॉडी के क्वेश्चंस। रिजिड बॉडी पे कैसे वर्क करता है, जैसे समझिए मैंने बोला ये ऐसा कुछ रिजिड बॉडी है, यहां कील ठोक दी है। अगेन समझो, यहां का इसका सेंटर ऑफ मास होगा, सेंटर ऑफ मास से ये डिस्टेंस ले लेते हैं हम आर, समझना। अब देखो यहां पे आई है, सेंटर ऑफ मास पे नीचे फोर्स क्या लगता है, mg लगता है। तो mg हमेशा सेंटर ऑफ ग्रेविटी पे लगता है, सेंटर ऑफ मास ग्रेविटी सेम होता है छोटी बॉडी के लिए, mg लगेगा। तो देखिए कैसे सवाल सॉल्व होते हैं। टॉर्क बराबर आई अल्फा, टॉर्क कितना होगा, आर क्रॉस एफ, आर क्रॉस mg बराबर आई अल्फा। इससे अल्फा कैलकुलेट हो जाएगा, ठीक है, इससे अल्फा कैलकुलेट हो जाएगा। वही सेम सवाल हर बार, बस आर याद रखना, आर क्या है यहां पे, इस पॉइंट को बोलते हैं हिंज पॉइंट। क्या बोलते हैं बेटा, हिंज पॉइंट। तो आर होगा डिस्टेंस बिटवीन जहां पे कील ठोकी है, हिंज पॉइंट एंड सेंटर ऑफ मास। और ये आई किसके अबाउट है, हिंज पॉइंट के अबाउट बेटा, है ना। अगर आईसीएम दे रखा है तो पैरेलल एक्सिस से निकालना पड़ेगा। सबसे फेमस क्वेश्चन इस क्वेश्चन पे लगा लो आप, ये क्वेश्चन अब तक कम से कम 4-5 बार पीवाईक्यू में आ चुका है, तो ये क्वेश्चन पे लगा देंगे हम 1 2 3 4 5 सितारे। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। टॉर्क निकाल, देखो यहां लगेगा mg, रॉड की लेंथ l है, ये डिस्टेंस हो जाएगा l/2। टॉर्क बराबर r क्रॉस f बराबर आई अल्फा, r l/2, फोर्स क्या लगा mg, कोने से रॉड घुमा रहे ml²/3 अल्फा। कथा पीठी बहुत हुई, अल्फा 3g/12, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट आंसर्स जो याद रखना है। फिर से बोल रहा हूं 5 स्टार भी कम है इसके लिए, इसके ऊपर इतने क्वेश्चन आए हैं, 5 2 10 स्टार लगा दिए, 5 3 15 स्टार लगा दिए। इंपॉर्टेंट है बहुत ज्यादा ये वैल्यू, समझ में आया कैसे। वही टॉर्क बराबर आर क्रॉस एफ बराबर आई अल्फा, मल्टीपल पीवाईक्यूज मल्टीपल ईयर्स ये क्वेश्चन आए, ठीक है। अमित बेटा कौन सा क्वेश्चन, ये समझ में आया क्या, हर बार यही बार बार सवाल होगा, आर क्रॉस एफ बराबर आई अल्फा, आर क्रॉस एफ बराबर आई अल्फा, ठीक है। हर बार ये सवाल, हर बार ये सवाल, घुमा घुमा के सवाल बार बार आएगा। सेम सवाल, यहां पे ठोक रखा है, छोड़ इसको काट दो, चक नीचे गिरेगा अल्फा। क्वेश्चन आया 2013 में, आंसर अभी आपने याद किया था, बताओ क्या होगा इसका आंसर। हिंज एट पॉइंट पे जब पी पे कील ठोक दी, पी नहीं चलेगा, चक काटोगे ये चलेगा, बताइए। बेटा ट्राई करो एक बार वापस से, अमित एक बार ट्राई करो, बन जाएगा। 6.66 इसका आंसर था, उस वाले में बेसिकली वो वाला कंसेप्ट लगा था जो हम पढ़ते ना, v बराबर ओमेगा आर, तो बस वो कंसेप्ट लगा था, स्टार्टिंग में ओमेगा वहां से निकल गया था, बाकी सब क्वेश्चन आप कर सकते हो। चलिए 3g/2 है, रॉड वाला आंसर याद ही होना चाहिए, तो क्वेश्चन इतनी बार आ चुका है कि मतलब वन ऑफ द होता है एवरग्रीन सदाबहार क्वेश्चन में से एक है। गुड, बचे हुए में देखिए, अगर अब मैंने यहां पे ठोक दिया तो अब यहां आई निकालना पड़ेगा। देखो
आई निकालो L/4 पे, ये D कितना है L/4, आई बराबर ICM प्लस MD², सेंटर में mL²/12 प्लस ML/4 का स्क्वायर, mL² 1/12 प्लस 1/4 का स्क्वायर 16, LCM आ जाएगा कितना 48, mL²/48 LCM लो, 12 4 जा 48, 16 3 जा 48, तो आई निकल के आ जाएगा 7 mL²/48। पहला स्टेप आई निकालना। अब ये हमने फर्स्ट लेक्चर रोटेशनल में दमदार तरीके से सीखा है। सेकेंड स्टेप, पहली स्टेप यहाँ, सेकेंड स्टेप अब चालू करेंगे। सेकेंड स्टेप अब सिंपल, आर निकालो, आर L/4 है, ये mg जो लग रहा है L/4 पे लग रहा है हिंज पॉइंट से, आर क्रॉस mg इस आई अल्फा, L/4 क्रॉस mg, आई कितना आया 7 mL²/48 अल्फा, ML कट गया, 4 से कट जाएगा 1 और 12, 12g/7l अल्फा। दिस इज हाउ यू सॉल्व द क्वेश्चन। तो इसे कहीं पर भी ठोक पिटी करके आप आंसर निकाल सकते हो। चलो ये वाला कंसेप्ट क्लियर हुआ, यस या नो जल्दी बताइए। ये दिस इज द अल्टीमेट क्वेश्चन। इसमें 3g/12 में पटक देना, कोने पे नहीं ठोकी है, L/4 पे ठोकी है। तो पहले आई निकालना पड़ेगा पैरेलल एक्सिस से, जो हमने निकालना सीखा है, तो पूरा मोमेंट ऑफ इनर्शिया यूज में आ गया। फिर उसके बाद तो आर क्रॉस mg बराबर आई अल्फा। आर क्या होगा, ये डिस्टेंस हिंज पॉइंट और सेंटर ऑफ मास के बीच का, L/4 दे रखा है, L/4 mg आई अल्फा। अब आई निकालना आता है, सवाल हो जाएगा सर आई कैसे निकालेंगे। फर्स्ट लेक्चर देखो जाके, फर्स्ट लेक्चर देखो जिसमें हमने पढ़ा है मोमेंट ऑफ इनर्शिया कैसे निकालते हैं। बोलो बच्चा क्लियर हुआ। मीनाक्षी बेटा कहा, अब ये आई निकालना मैं नहीं सिखा सकता इस टाइम पे। क्यों नहीं सिखा सकता, आपको फर्स्ट लेक्चर देखना पड़ेगा जो हमने कल देखा था। कल हमने पढ़ा था मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना पैरेलल एक्सिस से, सेंटर पे mL²/12 होता है प्लस md², md²। अब ये कैलकुलेशन नहीं आती तो तुम्हें जाकर मैथ सीखना पड़ेगा बेटा। यहाँ पे अब आपके ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी बढ़ जाती है। अब ये सब चिंदू बुंदू कैलकुलेशन ये खुद करनी पड़ेगी, ठीक है। और थोड़ा सा और आगे जाएंगे, अगर 2-3 हफ्ते बाद ये मैं डायरेक्ट पटक दूंगा, ये डायरेक्ट यहां से आंसर लिखूंगा, माइंड में सॉल्व कर देंगे। 12 और ये कितना हो जाना चाहिए, डायरेक्ट 12 और ये 16 का एलसीएम हो जाएगा 48, डायरेक्ट 48 लिखूंगा। 12 3 जा और 16, 12 4 जा 16 जा 3 + 4 7, तो मैं डायरेक्ट यहां से यहां पर आऊंगा। ये आपको भी आदत डालनी पड़ेगी, इतनी बेसिक कैलकुलेशन माइंड में होनी चाहिए, ठीक है मीनाक्षी, ओके। अब रिंग ठोक दी मैंने यहां पे, बताओ। पहले तो यहां पे आई निकालो, आई का ये सेंटर ऑफ मास होता है इसका, इसी पे mg लगता है ना। ये डिस्टेंस d कितना है, r के बराबर, आई हो जाएगा ICM प्लस MD², ICM रिंग का MR² प्लस MR², आई हो गया 2 मर गया स्क्वायर, 2 मार स्क्वायर, 2 मार स्क्वायर, ठीक है। 2 मार स्क्वायर आई निकल के आ गया। फिर सिंगल टॉर्क बराबर R क्रॉस F बराबर है आई अल्फा। R क्या है, mg कितना दूर है R, आई निकाला, m कटा, r कटा, अल्फा आ गया g/2। याद नहीं करना है, निकालना सीखना है, याद नहीं करना है, निकालना सीखना है। मीनाक्षी आगे समझ में, अमित आगे समझ में, बहुत बढ़िया, ताबड़तोड़ तैयारी, वेरी गुड। दो ये क्वेश्चन सबसे टफेस्ट क्वेश्चन होते हैं। अच्छा इस क्वेश्चन में बताए और क्या पूछ सकते हैं, और पूछ लेते हैं बताओ कितनी वेलोसिटी हो जाएगी। लेट अस से जब ये झूल के यहां पर आ गया, कितनी स्पीड कितनी वेलोसिटी हो जाएगी, तो वो सब भी कैलकुलेशंस हो सकती है। डिस्क है, होमवर्क है करना घर पे, ठीक है। 3/2 MR² अल्फा इज mgr, अल्फा आ जाएगा 2g/3r। होमवर्क है घर पे करना। डिस्क के और शेल है 2/3 जाकर हो जाता है 5/3, 5/3 MR² अल्फा इज इक्वल टू mgr, r m गया, अल्फा आ जाएगा 3g/5r। होमवर्क के सवाल सारे घर पे करना, ठीक है।
मैं आई, मेरे को आई डायरेक्ट, आपको आई निकालना पड़ेगा ना, 2/3 इधर 5/3, हर बार भाई सेम सॉलिड में हो जाएगा, क्या हो जाएगा, सेम वे। आप आई निकालोगे, होमवर्क है सवाल करना, 7/5, 2/5 होता है ना, 7/5 mr², अल्फा इज इक्वल टू mg इंटू आर, आर एम अल्फा बराबर 5g/7r आ जाएगा। तो दीज आर ऑल होमवर्क, ये इतने फास्ट हो जाते हैं। मेरे से फास्ट क्यों होते हैं, मैंने आई याद करा, मैंने आई में बहुत टाइम दिया। एक बार मोमेंट ऑफ, मैंने बोला था फर्स्ट लेक्चर है, जिसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया बहुत क्लियर है उसको ये सवाल सेकंड से बन जाएंगे, सेकंड्स में, और जिसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्लियर नहीं है बैठे रह जाओगे, सवाल ही नहीं बनेगा आपसे। सबसे इंपॉर्टेंट रोटेशनल मोशन बच्चों को समझ में नहीं आता है, टफ लगता है, क्योंकि उनको मोमेंट ऑफ इनर्शिया ही क्लियर नहीं होता। ठीक है भैया, मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्लियर है तो ये चैप्टर बड़ा इजी हो जाता है। मैं एक टफ सवाल और एक्स्ट्रा टफ करके दिखाता हूं। रॉड है, कोने से ठोक दिया है, हमको पता है अल्फा बराबर 3g/2l आता है, ठीक है। लेट अस से जब रॉड यहां पर आ जाएगी उस टाइम पे उसकी ओमेगा कितनी होगी, कोई मुश्किल नहीं। ओमेगा फाइनल इज ओमेगा इनिशियल, या ओमेगा फाइनल का स्क्वायर इज ओमेगा इनिशियल का स्क्वायर प्लस 2 अल्फा थीटा। ओमेगा फाइनल, इनिशियल तो 0 थी, 2 अल्फा कितना है 3g/2l, थीटा कितना हो जाएगा यहां से यहां तक का एंगल π/2, ओमेगा क्या आ जाएगा, 2 काटो अंडर रूट में 3g π/2l। ठीक है बेटा, तो ये क्वेश्चंस आपसे निपट जाएंगे अब। तो इस पॉइंट पे आपने ओमेगा निकाल लिया, आपसे बोला इस पॉइंट पे बताओ स्पीड क्या होगी लोअर मोस्ट पॉइंट की, स्पीड हर पॉइंट की अलग होगी, स्पीड बराबर ओमेगा आर से निकल जाएगा, ओमेगा आर क्या है एल है, इसमें ओमेगा एल से निकल जाएगा। तो आप यू हैव मल्टीपल अपॉर्चुनिटी, एक बार अल्फा निकाल लिया ना, अब आप इक्वेशन यूज करके किसी भी पॉइंट पर रॉड का निकाल सकते हो, जो निकालना है वो निकाल लो। और टफ सवाल करना है आपको, देखो आप कितना तगड़ा सवाल घुसा सकते हो इसमें। अब इस सवाल लोग पागला जाएंगे, रॉड को छोड़ा, बताओ ओमेगा क्या आएगा नीचे वाले पॉइंट पे, फंस गए, अटक गए, गेम ओवर हो गया लोगों का। आपका नहीं हुआ, आपको सब कुछ आता है, आपका अप्रोच तगड़ा है। लेट से कि ये वाला पॉइंट नहीं दिया, उसने बोला भैया ये जो रॉड है ये ऐसे टेढ़ी है, ये एंगल थीटा बना रही है, अब बताओ कैसे करोगे। आपको टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं है, यहां हो जाएगा mg, सेंटर पे लगता है। अब आर परपेंडिकुलर नहीं है, ये थीटा, कोई बात नहीं। तो टॉर्क होता है आर क्रॉस एफ, तो आर L/2 एफ एम जी का साइन थीटा, और आ जाएगा एक 90 डिग्री नहीं है ना, तो आर क्रॉस एफ आर एफ साइन थीटा हो गया। आई तो सेम ही रहेगा, एम एल बराबर आई अल्फा, ml²/3 अल्फा, एल कट गया। ये अभी नीट, ये सवाल आया था अभी रिसेंट में एग्जाम में, अल्फा बराबर 3g साइन थीटा/2l हो गया। तो अब आपको कंसेप्ट आता है, आप घुमा फिरा के कैसा भी दे दो आप सवाल कर लोगे, आप सवाल कर लोगे, तुमसे हो जाएगा, खत्म कर दोगे तुम, यूं सवाल निपटा दोगे तुम, टफ से टफ सवाल दोगे तुम, खत्म कर दोगे सवाल को। कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए, कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए, कंसेप्ट क्लियर हो गए, कुछ मत रटो, कंसेप्ट क्लियर करो। बोलो भैया, बोलो भैया, क्लियर 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 क्लियर, सब कुछ क्लियर, झटाक झटाक पटाक टटाक टक, क्लियर हो गया। तो सवाल सिंपल ही होता है भाई, सवाल टफ नहीं आते, सवाल आते ही नहीं है टफ, टफ बनते ही नहीं है सवाल, सवाल एकदम इजी 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 होते हैं। हो गया, क्लियर हो गया जी, हो गया, हो गया जी, बोलो जी, सबको क्लियर है, पूरा क्लियर, घुमा फिरा के घुमा घुमा के, अब क्लियर, गुड, गुटी गुटी गुटी। और थोड़ा सा कंसेप्ट टॉपलिंग पढ़ते हैं, चलो लेट्स स्टडी टॉपलिंग। टॉपलिंग क्या होता है, टॉपलिंग क्या होता है, लुढ़क जाना। आपने देखा होगा दो ट्रक है, एक ट्रक है ऐसा, ट्रक में भरा है भूसा, एक और सेम ट्रक ले लेते हैं, इसमें भर दिया मैंने भूसा, ट्रक है भूसे का ट्रक, भूसा मतलब जो गाय वाय का चारा वारा टाइप होता है। इस ट्रक वाले ने ऐसा भूसा भर, वो देखा ऐसे बाहर बाहर तक भूसा भर के ले जाते हैं, भूसा पूरा, अंदर भी भूसा बाहर भी भूसा भरा पड़ा है, ऐसा भूसा इसने भर रखा है ट्रक के अंदर, ठीक है। दूसरे ट्रक वाले ने ऐसा भूसा भर दिया, ये वाले ट्रक गिरने की ये लुढ़क जाएगा, मोर
प्रोबेबिलिटी ऑफ फॉलिंग। इसलिए आप देखते हो जब स्पीड लिमिट का बोर्ड देखोगे आप, तो जो ट्रक वगैरह होते हैं और जो गाड़ी वगैरह होती है दोनों की स्पीड लिमिट अलग होती है। इनकी स्पीड लिमिट जो होती है वो लेस होती है, स्पीड लिमिट लेस होती है, इसकी स्पीड लिमिट मोर होती है। क्यों होता है ये गेम? बिकॉज हाइट, जितनी हाइट ज्यादा होती है उतना ज्यादा चांस है या उतना जल्दी गाड़ी टॉपल मार जाती है। टॉपल होता है, टॉपल मारती है। ठीक है, तो ये जो गाड़ी अगर एकदम बड़ी हाइट वाली थी, इसकी स्पीड अगर फास्ट करी, तुमने फास्ट एंड द फ्यूरियस देखकर आए, ये गाड़ी निपट जाएगी और साथ में हैप्पी क्यों, सैड, ड्राइवर भी निपट जाएगा। समझ में बच्चों बात आई? तो जो बड़े बड़े ट्रक होते हैं फट से गिर जाते हैं। क्लियर है बच्चा? और देखो दे, जो छोटे हाइट वाले होते हैं वो लुढ़कते नहीं है, और अगर छोटी हाइट वाले को भी बहुत तेज स्पीड पे तुमने घुमा दिया तो लुढ़क ही जाएगी, फिर तो कुछ भी कर लो तुम लुढ़कोगे ही सही। है ना? समझ में बच्चों बात आई? तो टॉपल जितनी हाइट ज्यादा इतना जल्दी टॉपल हो जाता है। क्या होता है पढ़ते हैं बेटा, 1 मिनट में 1 सेकंड वॉशरूम सुसु करके आया, कंटिन्यू करते हैं। चलो वापस से समझते हैं इस चीज को। लेट्स डू ऑल द कैलकुलेशन। ठीक है, अब इसको प्रूफ करते हैं, पूरा डिटेल में समझते हैं कैसे होगा। तो मान लो ये एक ट्रक है, ट्रक के पहिए ऐसे तो थोड़ा बीच में होते हैं, हमने मान लिया छोटे से पहिए ना बराबर, ये ऐसे 2 पहिए हैं ट्रक के। ठीक है, अब देखो ध्यान से देखना, ये गोल घूम रहा है रोड पे, रोड पे ये जा रहा है गोल गोल गोल। ठीक है, इसके ऊपर 2 फोर्स लग रहे हैं, नीचे लगेगा mg, इसका परपेंडिकुलर डिस्टेंस लेट से इसकी जो हाइट जो लेंथ है ये है, लो इसको विड्थ को ले लो b/2, और एक जो लगेगा वो लगेगा सेंट्रीफ्यूगल बाहर, mv²/r। ये इसकी हाइट h है, ये लगेगा h/2 पे। ये पॉइंट है आखिरी, जो अगर ये लुढ़कने वाला है, लास्ट पॉइंट यही है जो टच में रहेगा। अब सारा गेम इस पॉइंट का है बेटा, सारा गेम अगर इस पॉइंट पे लुढ़क गया, बचा तो यही बचा, वन तो निपट गया, बचा तो यही बचा, वन तो निपट जाएगा, यही है जो बचा सकता है। तो 2 टॉर्क लग रहे हैं, एक इसको मारना चाहता है, बोलेगा एमवी को जितनी स्पीड ज्यादा होगी ये बढ़ेगा, फट लुढ़क जाएगा, एमजी बचाएगा, बच्चे बच्चे रे बच्चे। तो 2 टॉर्क को बैलेंस कर ले, एच आर क्रॉस एफ बराबर आर क्रॉस एफ, h/2 इंटू mv²/r इस b/2 इंटू mg, 2 काटो, काटो, v² आ जाएगा rbg अपॉन में h, v आ जाएगा अंडर रूट में rbg अपॉन h, रेड ब्लू ग्रीन अपॉन h। तो हमने देखा ये इनवर्स ऑफ हाइट होता है, देखा बेटा सबने? हाइट ज्यादा तो स्पीड कम। ठीक है, तो स्पीड हमेशा इससे लेस देन देनी चाहिए, फॉर नोट सेफ, ये आ जाती है सेफ लिमिट।
समझ में बच्चों बात है? ये क्लियर हुई बात? इससे स्पीड तुमने बढ़ाई आरबीजी बाय एच से तो निपट जाएगा। टॉपलिंग इज नॉट इन आर सिलेबस, जो हमने ये पढ़ा ये सिलेबस में नहीं है। दिस इज नॉट इन आर सिलेबस। हमने क्यों पढ़ लिया सर? तुम्हें पता है क्यों पढ़ते हैं हम? बाय चांस, क्योंकि एनटीए का भरोसा नहीं। अभी जेई का पेपर देख रहे हो तुम, क्या घटिया पेपर आ रहा है जेई के पेपर में। फिजिक्स का लेवल फुल में से फुल बच्चे लेकर आ रहे हैं, जाके 11th वाले बच्चे देकर आ रहे हैं, उनका 60% नंबर उठकर आ रहा है। 12th में जिन्होंने लास्ट ईयर 11th पढ़ा था अभी जा रहे हैं, उनका तो अभी 12th कंप्लीट भी नहीं हुआ, जा रहे हैं वो फुल नंबर उठा के ला रहे हैं। इतना मतलब एनटी को प्रॉब्लम क्या है? वहां जेई वालों को फिजिक्स देता है, और नीट में ऐसा फिजिक्स दे दिया, वहां का बदला हमसे ले रहे हो क्या भैया? ये तो पागल वाली बात हो गई भाई। जेई का पेपर देखा कितना सिंपल आया इस बार का। अब मेरे को ऐसा लग रहा है ये हमारे को दिया 2025 का पेपर देखकर पसीने छूट गए हमारे। हमको दिया भैया ये पेपर लो, फिजिक्स था, फिजिक्स दो। एक ढंग का इंटीग्रेशन का सवाल नहीं दिया पूरे जेई के बारे में। तो मैथ्स वाले वो है हमें, मेरे को तो लगता है हम लोग ये मैथ्स वाले। क्या मतलब है? ये तो फालतू बात होगी ना ये तो। हेलो, हेलो, हेलो भाई, क्लियर है बात? देखो ध्यान से, हाँ। इसके ऊपर अगेन आउट ऑफ सिलेबस है ये टॉपिक, मैंने बता दिया आपको थोड़ा सा। लास्ट टॉपिक ऑफ टॉर्क है कपल। कपल क्या होता है? जो आप हो वो नहीं, आप तो यूं भी कपल ना बना पाओगे। तुम्हारा कपल नहीं बन रहा, फोर्स का कपल बनता है। कपल होता है फोर्स का टू इक्वल अपोजिट फोर्स, टू इक्वल अपोजिट फोर्स ऑन अपोजिट एंड, ये बनाते हैं कपल। जैसे कि एक कोई रॉड है, इस पे एक एफ फोर्स इधर लग गया, एक एफ फोर्स इधर लग गया, ये होता है कपल फोर्स। ये होता है कपल फोर्स, इक्वल अपोजिट फोर्स अपोजिट एंड पे लगते हैं, इनको बोलते हैं कपल फोर्स। तुम्हारा नहीं बन रहा बेटा, तुम्हारा कोई एंड पे कोई कुछ नहीं लगा रहा। तुम्हारा तुम जीवन भर तुम्हारी शकल भी बेकार है और पढ़ने में भी तुम बेकार हो, कुछ नहीं बनेगा। कम से कम पढ़ाई तो अच्छी कर लो, मजाक नहीं कर रहा। अगर तुम्हारी शक्ल बेकार है, तुम्हें पढ़ाई में नहीं आता, तुम बिल्कुल ढंग का कुछ भी नहीं कर पाते, दिमाग में कमी, तो एटलीस्ट नीट निकालने के अलावा तो तुम्हारे पास कोई ऑप्शन नहीं है। नीट निकाल, शक्ल तो नहीं सुधर सकती, एटलीस्ट थोड़ा सा डॉक्टर लग जाएगा, शादी हो जाएगी तुम्हारी। तो देखो भैया कपल की बात कर रहे हैं, देखो ध्यान से। दो फोर्स इक्वल अपोजिट कोने में, अब नेट फोर्स हो गया 0, तो एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास 0 हो जाएगा। सेंटर ऑफ मास डज नॉट मूव। पर टॉर्क 0 नहीं है। ये देखो ये गोल घूमेगा, सेंटर ऑफ मास नहीं हिलेगा, पर ये गोल घूमेगा, तो टॉर्क 0 नहीं होगा। टॉर्क की वैल्यू आर क्रॉस एफ, आर क्रॉस एफ, ये भी L/2 L/2 ऐड हो जाएगी, L क्रॉस एफ आ जाती है, टॉर्क हो जाता है इसके अंदर। ठीक है, तो इसमें क्या होता है? एक्सेलरेशन फोर्स 0 होता है, टॉर्क L क्रॉस एफ से निकल जाता है। ये होता है कपल, ये होता है कपल। इसका 12th के कंसेप्ट, 12th में बड़ा यूज आता है इसका, 12th में बड़ा यूज आता है जब हम लोग पढ़ते हैं डायपोल पे। डायपोल मूवमेंट होता है ना, जब डायपोल पढ़ते हैं, डायपोल वाले टॉपिक में, तब मैं बताऊंगा, ये फॉर्मूला पढ़ा चुका हूं, वहां पे यूज करूंगा। 11th में तो खास यूज नहीं आता, 12th में डायपोल में इसका यूज आता है। बोलो बेटा, क्लियर है? हम्म। सच बताऊं, मेरे को लगता है एनटीए कोई सस्ते नशे करता है। बोला ये जेई का पेपर है, इन बच्चों को मैथ्स आता है, मैथ्स तो आता ही होगा, हाँ एक काम करो, हाँ चप्पल दे दो इनको मैथ्स, एकदम पेपर दें तो बोलेंगे बैंगन को पेपर आया था, खत्म इनका पेपर है, इनमें मैथ्स 2+3=5 पूछ लो इनसे। नीट वाले इनको मैथ्स आता है नहीं, इनको दो डबल डिफरेंशिएशन, इंटीग्रेशन, ऐसा मैथ्स दो, क्वेश्चन ऐसा डालो, वैल्यू रूट में ऐसी आए, इनकी कैलकुलेशन, बोले मैथ्स नहीं आता ना, हम मैथ्स ही सिखाएंगे इनको। कुछ सस्ते नशे करता है नीट वाले, मतलब एनटीए वाले पक्का, मतलब थोड़ा सा हल्का सा क्रैक लगता है मेरे को। वाइटनर के नशा करके पेपर बनाते हैं, बोला आज वाइटनर सूंघ लिया। देखो ध्यान से भाई, देखो क्लियर है? चलो, कपल प्रोड्यूसेस क्या होगा? 30 सेकेंड सोच के बताओ। बहुत पुराना सवाल, इसके बाद कोई सवाल ही नहीं आया कपल पे 11th में। जल्दी बताइए।
समझ बोल रहा हूँ, एक बार मुझे बोल दो तुम पेपर बनाने के लिए, मैं ऐसा पेपर बनाऊंगा, जेई का, नीट का ऐसा पेपर बनाऊंगा जिसने 10 क्वेश्चन कर लिए वो सिलेक्ट हो जाएगा। पेपर ऐसा बनाओ, खत्म करो एक बार में, गेम ही ओवर करो। बोला इतने टाइम वाइम ना, 10 क्वेश्चन कर ले तू, 10 भी ना हो मैं। पेपर ऐसा बनना चाहिए, बनाओ पेपर ऐसा तगड़ा, पीसीबी तीनों का पेपर बनाने दे दो, तीनों का ऐसा पेपर बनाऊंगा जिसके 100 नंबर आ गए, AIR 1 तीनों मिलाकर, 10 क्वेश्चन तीनों मिलाकर 30 क्वेश्चन कर लो, 120 नंबर से ज्यादा किसी का नहीं आएगा। तो ये होता है पेपर का लेवल, ऐसा पेपर बनाना चाहिए हमेशा। पेपर इतना टफ बनाओ, इतना टफ बनाओ, इतना टफ बनाओ, 120 वाले की AIR 1 आ जाए, जिसके नंबर आए, जिसने 30, 120 AIR 1, 720 में से गवर्नमेंट कॉलेज 40 नंबर में मिल गया 10 क्वेश्चन करके। मजा तब है पेपर का। प्योरली रोटेशनल मोशन, करेक्ट, डी, यस। बाकी लीनियर कहां है बेटा, लीनियर कैसे होगा, एक्सेलरेशन 0 है ना, सिर्फ रोटेशनल होगा कपल में, ठीक है। चलो एंगुलर मोमेंटम लास्ट सिलेबस का टॉपिक, इसके बाद रोलिंग पढ़ेंगे, रोलिंग इज नॉट इन सिलेबस, ठीक है। रेडी हो बेटा, लास्ट ईयर का तो बायो भी इजी नहीं दिया इन्होंने, है ना मैथ्स वालों को मैथ्स इजी दे दो, डायरेक्ट क्वेश्चन। चलिए ध्यान से देखिए भैया चीजों को लेकर, काफी सारा है हमको इसमें जो देखना है। चलो एक्स्ट्रा क्लास है आज, इतना ही हम यहीं पर हम एंड कर देते हैं, हम ज्यादा घुसेंगे नहीं आज के दिन, ठीक है, सफिशिएंट इतना हम पढ़ लें, ठीक है। हम लोग अगली क्लास में फुल दमदार स्टार्टिंग से एनर्जी से चालू करेंगे, नेक्स्ट क्लास में चैप्टर खत्म हो जाएगा, ठीक है। कल मेरी छुट्टी है, कल मैं नहीं पढ़ाऊंगा, ठीक है। मैं रिकॉर्डिंग करके दे सकता हूँ इफ यू वांट, पर मैं चाह रहा हूँ लाइव ही ले लूँ, तो अब अगली क्लास मेरी ट्यूसडे को होगी, ठीक है बेटा। मैं अभी नहीं पढ़ाऊंगा कल, तो ऐसा मेरे को थोड़ा सा इंपॉर्टेंट काम से बाहर जाना है, बाकी सब कल खत्म हो जाएगा, फर्जी है, बाकी तो कोई दमदार है नहीं। टॉपलिंग ऑलरेडी पढ़ा दिया है आपको मैंने आज, तो मैंने आपको लगभग खत्म कर दिया, अराउंड 41 पेज का बचा है, ठीक है। कल ऑफ रह जाएगा, थैंक यू वेरी मच, नहीं थैंक यू स्लाइड बनाई है आपके लिए, आप होमवर्क लिख लीजिए। आपकी 3 दिन की छुट्टी एक तरीके से देखो तो, कल परसों और फिर उसके बाद मंडे, 3 दिन छुट्टी है आपकी, है ना एक तरीके से। होमवर्क है, आपको आएगी डीपीपी तगड़ी, कर लेना, ठीक है, याद से बस, और मोमेंट ऑफ एनर्जी याद कर लेना। थैंक यू वेरी मच, क्लियर है बच्चा। यस, तगड़ा है, बोलो बच्चों, इजी है, देखते हैं। मैं देखता हूँ बेटा, मेरे पास टाइम रहा, क्योंकि मेरे को जस्ट अभी 1-2 घंटे में निकलना रहेगा, एक अर्जेंट मेडिकल कुछ इमरजेंसी है, तो वो करना पड़ेगा मेरे को, मजबूरी है मेरी, ठीक है तो आई हैव टू गो, somebody आई नो इज वेरी इल, तो आई हैव टू गो एंड मीट देम, क्योंकि उनका बहुत क्रिटिकल ऑपरेशन है, जिसमें शायद वो बच भी सकते हैं, नहीं भी बच सकते, तो बिकॉज आई हैव टू गो एंड मीट देम, somebody who is very important for me, जिन्होंने मेरी लाइफ में बहुत हेल्प करी है, तो ज़रूरी है।